नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोहन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10th मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत का चैप्टर 10 मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत का चैप्टर 10 जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम मेरे साथियों। तो हम साथियों आज उसका हम साथियों मोस्ट मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले साथियों, जो आपके परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। जो साथियों ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है साथियों, तो आप लोग तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथियों ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इस वीडियो को मेरे साथियों आप लोग दबा करके शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। और साथियों आज की क्लास बहुत साथी इम्पोर्टेंट है मेरे साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्लास 10th का साथियों चैप्टर 10 है मेरे प्यारे बच्चों। संस्कृत का मंदाकिनी वर्णम साथियों पाठ है, जिसका नाम चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णम। उसका मोस्ट मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले साथियों। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इतना कर लेते तो आपकी परीक्षा में इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, इसका 100% साथियों गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर अपने शिक्षक पर अपने गुरु पे विश्वास करते हैं तो एक बार ज़रूर इसे करके देखिए मेरे प्यारे बच्चों। और आपके एग्ज़ाम में इससे अगर बाहर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो बोलना होगा मुझे बोल दिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों बिना देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं साथियों। मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तर जानेंगे। मंदाकिनी नदी में जल में अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए ऋषिगण स्नान कर रहे हैं साथियों। कैसे कर रहे हैं? जिस प्रकार से साथियों सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से साथियों ऋषिगण ने साथियों मंदाकिनी नदी में जल में स्नान अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। ये ऋषिगण मेरे प्यारे बच्चों सूर्य को अर्घ देने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाकर मित्रता और भक्ति के साथ ईश्वर की उपासना करते हुए स्नान कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि जो ऋषिगण है मेरे प्यारे बच्चों मंदाकिनी नदी में मेरे प्यारे बच्चों मंदाकिनी नदी के जल में अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए ऋषिगण सूर्य को अर्घ देने के लिए साथियों हाथों को ऊपर उठाता है और पवित्रता और भक्ति के साथ ईश्वर की उपासना करते हुए स्नान करते हुए मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिए, आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देख ले। प्रश्न 2 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, किस कारण से मंदाकिनी का जल कुल दूषित हो गया था साथियों। किस कारण से मंदाकिनी का जल दूषित हो गया था मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका उत्तर जानेंगे। मंदाकिनी नदी का जल हिरणों के झुंड के कारण कुल दूषित हो गया था साथियों। क्या कहता है मंदाकिनी नदी का जो जल है, हिरन मतलब क्या हिरणों का झुंड मतलब होता है साथियों, एक साथ में मतलब बहुत सारे हिरन एक साथ में पवित्र करता है साथियों। तक क्या हुआ था, कलुषित हो गया था मेरे साथियों। वन में रहने वाले मृगों के समूह ने नदी में जल पिया और उसमें प्रवेश करके अपने सींगों तथा पैरों से जल को मद माथ दिया साथियों। क्या दिया? माथ दिया, जिससे नदी का स्वच्छ जल कुलुषित हो या गंदा हो गया मेरे साथियों। क्या कहता है जब साथियों एक जैसे मान लीजिए ये नदी है और इसमें अनेक प्रकार के एक साथ में अगर हजारों हजारों की संख्या में जब कोई भी जानवर प्रवेश करेगा तो जल क्या होगा? गंदा होगा। उसी को क्या कहता है साथियों? कलुषित होता है। क्या होता है? कलुषित होता है मेरे प्यारे बच्चों जल। तो उम्मीद है कि साथियों आप ऐसे लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए निम्न 3 है मेरे प्यारे बच्चों, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। साथियों पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। हालांकि इसमें साथियों बहुत साथियों सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें साथियों लगभग मेरे प्यारे बच्चों 5 से 6 प्रश्न करेंगे और एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो साथियों क्या कहता है प्रश्न है, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है। उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित पर्वत चित्रकूट वास्तव में नाच नहीं रहा है साथियों। वास्तव में जो होता है वो नाच नहीं रहा है, बल्कि वह हवा के झोंकों के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब साथियों जल ऊपर से नीचे आता है तो हवा बहता है, तो जल की लेयर साथियों ऊपर नीचे हो जाता है और नीचे वाला को प्रतीत होता है कि ये जल नाचता है मेरे साथियों, लेकिन नाचता नहीं है, नाचता हुआ प्रतीत होता है मेरे प्यारे बच्चों। नदी के किनारे के वृक्ष के हिलने और नदी के तेज बहाव से उत्पन्न जल की कलकल ध्वनि के कारण जब राम उस पर्वत की ओर देखते हैं तो वह उन्हें आनंदित होकर नाचता हुआ प्रतीत होता है मेरे साथियों। जब राम देखता है कि जल ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसे नाचता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है मेरे प्यारे बच्चों। और वास्तव में वो नाचता नहीं है, जल स्थिर रहता है और हवा के झोंकों के कारण जल ऊपर नीचे होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो लोगों को प्रतीत होता है कि वो
वो नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे और आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बात कर लेते हैं। प्रश्न साथियों 4 है। अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें साथियों। अति मतलब कि बहुत कम वाक्यों में मंदाकिनी नदी का क्या वर्णन करना मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तर जानते हैं मेरे साथियों। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के पास बहती है साथियों। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के पास क्या होती बहती है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए साथियों क्या यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक सुंदरता के लिए साथियों प्रसिद्ध है। क्या है प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। इसका जल है बहुत स्वच्छ है जिसमें मछलियां साफ दिखाई देती है। जब साथियों जल साफ होती है तो जल के नीचे जितने भी पदार्थ होते हैं वस्तु होते हैं गंदगी होती है सब साफ साफ क्या होता है दिखने लगता है मेरे प्यारे बच्चे। जिसके किनारे फूलों और पत्तों की युक्त वृक्षों है साथियों। यह नदी हंसों और साहसों जैसे पक्षियों के सुशोभित है साथियों। क्या है सुशोभित है। इसके तट पर तत्स्वी ऋषिगण स्नान कर और उपासना करते हैं मेरे साथ। स्नान भी करते हैं और उपासना भी करते हैं। यह नदी वन्य जीवों का भी आश्रय स्थल है मेरे साथियों जो इसे और भी सुंदर बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट पहाड़ के नीचे या पास में साथियों स्थित है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत फेमस है प्रसिद्ध है। इसका जल साथियों बहुत स्वच्छ है साफ है जिसमें साथियों उसके अंदर की मछलियां और अनेक प्रकार के पदार्थों स्पष्ट दिखाई देता है और उसके किनारे में साथियों फूल और पत्तों की युक्त वृक्ष है और यहाँ नदी हंसों और साहसों की जैसे पक्षियों से सुशोभित है मेरे प्यारे बच्चों। प्रकार की वृक्ष है, नदी है, हंस है, साहसो है, अनेक प्रकार की चीज है। इससे तटों पर ऋषिगण स्नान कर उपासना करते हैं। यही सती नदी यानी मंदाकिनी नदी वन्य जीवों का भी एक आश्रय स्थल है जो इसे और भी सुंदर बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिएगा ना आपको साथी 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप ऐसे लिखेंगे मेरे साथियों और 2 नंबर गारंटी है कि साथियों 110% साथियों कि आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए और प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। 5 प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखे। या साथियों इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है अथवा मंदाकिनी का जैसा जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है साथियों। ये प्रश्न दोनों एक ही हुआ दोनों का उत्तर सेम हुआ साथियों लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर जानेंगे। मंदाकिनी का जल जो श्री राम को आकर्षित कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। मंदाकिनी नदी का स्वच्छ निर्मल जल जो रंग बिरंगी चट्टानों से टकरा कर बह रही है और साथियों जिसमें फूलों की पुखरियां और वृक्षों के पत्ते तैर रहे हैं मेरे साथियों। वह जल श्री रामचंद्र जी के मन को अत्यंत आकर्षित कर रहा है। श्री रामचंद्र जी साथियों का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अत्यंत गहरा और संवेदनशील है। वह केवल नदी की बाहर सुंदरता को ही नहीं देखते बल्कि उसके आध्यात्मिक महत्व को भी समझते हैं। जैसे ऋषिगण का स्नान करना उपासना करना सूर्य भगवान को अग्र देना में अर्घ्य देना मेरे साथियों इन चीजों को भी साथियों वो महत्व देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका साथियों तात्पर्य यह है कि मंदाकिनी नदी जो साथियों है वो साथियों बहुत ही श्री रामचंद्र जी को आकर्षित कर रहा है। ये साथियों मोह को मोह ले रहा है मेरे साथियों। मंदाकिनी नदी का स्वच्छ निर्मल जल है साथियों स्वच्छ है निर्मल जल है जो रंग बिरंगी चट्टानों से टकरा कर बह रही है साथियों। जब साथियों देखिए मान लीजिए साथियों ये चट्टान है और ये चट्टान है जब नदी ऊपर से आती है तो इससे टकरा करके नदी में क्या आती है बहती है मेरे प्यारे बच्चों। पुखरियां और वृक्षों के पत्ते तैर रहे हैं साथियों जल के ऊपर अनेक प्रकार के पत्ते पदार्थ तैर रहे हैं। जो वो जल रामचंद्र जी को मन को अत्यंत अत्यधिक आकर्षित कर रहा है। श्री रामचंद्र जी का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अत्यंत गहरा और संवेदनशील है। वह केवल नदी ही नहीं साथी सुंदरता को ही नहीं देखता है बल्कि उसकी आध्यात्मिक महत्व को भी समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप ऐसे लिखिएगा मेरे साथियों। और यहाँ पर भी लिखा है कि वह सीता नदी को तुलना स्वर्ग की नदी से करते हैं। वो सीता नदी की तुलना स्वर्ग नदी से करते हैं जो दर्शाता है कि मेरे प्यारे बच्चों वो प्रकृति की गति गहन प्रेम और आदर रखते हैं मेरे साथियों। और दर्शाता है कि जो साथियों प्रकृति का प्रति गहन है प्रेम है वो आदर रखते हैं मेरे साथ सम्मान करते हैं। वह नदी की चमकीले पत्तों मनोहारी जल और हंसों साहसों के सौंदर्य का सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं जो यह दिखाता है कि वो प्रकृति की नहीं ईश्वर की अभिव्यक्ति भी दिखती है मेरे प्यारे बच्चों। और छोटे छोटे तत्व के महत्व को पहचानते हैं और उनका वर्णन कवि हृदय की सुंदरता और प्राकृतिक प्रति अगाध श्रद्धा को दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिएगा आपको 2 नंबर मिलेगा। साथियों ये था चैप्टर इस साथियों चैप्टर 10 मंदाकिनी वर्णम संस्कृत का साथियों पार्ट 10 मंदाकिनी वर्णम का मोस्ट मोस्ट वांटेड
5 साथियों सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफ़िकेशन आए तो आप तुरंत पहुँच सकें साथियों। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी ऑनलाइन क्लास का साथियों टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पे मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता-पिता का नाम रोशन करते हुए मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।